नमस्कार, मैं रिया। आप देख रहे हैं गांधीनगर का सबसे पहला हिंदी न्यूज चैनल तस्वीरें गांधीनगर। माई भारत और नेहरू युवा केंद्र गांधीनगर द्वारा आयोजित युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के भारत सरकार के तहत औपचारिक उद्घाटन 5 फरवरी को गुजरात विद्यापीठ रांधेजा में किया गया। इस कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर डॉक्टर हर्षद पटेल, चांसलर गुजरात विद्यापीठ, साथ ही श्री डी कापड़िया IAS और श्री दुष्यंत भट्ट, राज्य निदेशक श्री माई भारत नेहरू युवा केंद्र गुजरात उपस्थित थे। साथ ही श्री रजनीकांत सुथार, श्री अंजलिबेन पटेल, श्री जिग्नेश भाई शास्त्री अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के तहत श्री पंकज मारेचा, जिला युवा अधिकारी, ने बताया कि इस युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कश्मीर और गुजरात के युवाओं को एक मंच पर लाना है, जहां वे एक दूसरे की संस्कृतियों, परंपराओं और विचारधाराओं के परिचय के साथ एक दूसरे को वैश्विक दृष्टिकोण से समझ सकें। ये कार्यक्रम कश्मीर और गुजरात के युवाओं को शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक रूप से एकीकृत करने का अवसर प्रदान करेगा। साथ ही इस कार्यक्रम के माध्यम से हम युवाओं में एक नया उत्साह और सांस्कृतिक मौलिकता भर सकते हैं और देश भर के युवाओं के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। संपूर्ण कार्य का आयोजन श्री पंकज मारेचा, श्री भूपेंद्र सिंह गिल, श्री रचना वर्मा, श्री प्रीतेश जावेरी, श्री मयंक रत्नोतार, श्री अतुल भाई रावल, श्री हार्दिक मोची, कोमल रावल, अन्नू परमार, जिग्नेश गोस्वामी और युवा स्वयं सेवक द्वारा किया गया था। साथ ही कार्यक्रम का सफल प्रबंधन श्री कुंतल निमावत और श्री रिद्धि नंदानिया ने किया। गुजरात काउंसिल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, गांधीनगर और निसर्ग कम्युनिटी साइंस सेंटर की संयुक्त पहल गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आकाश दर्शन कार्यक्रम हुआ, जिसमें इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले 200 से अधिक छात्रों ने आकाश दर्शन का लाभ उठाया। वर्तमान में रात के आकाश में शनि, शुक्र, बृहस्पति और मंगल शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक अच्छे लगते हैं। नेपच्यून और यूरेनस भी रात के आकाश में दिखाई देते हैं, लेकिन ये हमारी आंखों को दिखाई नहीं देता है। इतने सारे ग्रहों को एक साथ देखने को ग्रह परेड कहा जाता है। सौर मंडल के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और प्रत्येक का घूर्णन समय अलग अलग होता है, अतः ये ग्रह बिखरे हुए दिखाई देते हैं, अर्थात एक साथ नहीं। बहुत लंबे अंतराल के बाद ऐसी खगोलीय घटना देखी जाती है कि सभी ग्रह एक ही कम समय के लिए एक साथ दिखाई देते हैं। लॉ कॉलेज में इस कार्यक्रम को देखने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ये कार्यक्रम गुजरात नेशनल लॉ कॉलेज के प्रोफेसर थॉमस सर के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया था, जिसमें निसर्ग विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर अनिल पटेल और उनके संगठन के संयोजक शिवांग पटेल और हार्दिक भट्ट की टीम ने छात्रों को शुक्र, बृहस्पति, मंगल ग्रह के साथ चंद्रमा की सतह पर दिखाई देने वाले क्रेटर यानी विशाल क्रेटर दिखाने के लिए 2 टेलीस्कोप लगाए। दर्शक आधे चंद्रमा के समान शुक्र को देखकर रोमांचित थे, क्योंकि चंद्रमा में कलाएं हैं। जैसे सूर्य का अपना उपग्रह चंद्रमा है, वैसे ही बृहस्पति के कई उपग्रह यानी चंद्रमा हैं। दूरबीन से बृहस्पति के 4 चंद्रमा भी दिखाए गए। हमारी आंखों को ये स्पष्ट नहीं है कि मंगल लाल है, लेकिन दूरबीन में इसकी लुप्त होती सतह को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आकाश दर्शन के दौरान गांधीनगर शहर और अहमदाबाद शहर की रोशनी के प्रकाश प्रदूषण के कारण सभी सितारों या राशियों को नहीं देखा जा सकता था, लेकिन मोबाइल में आकाश दर्शन के लिए एक विशेष ऐप के माध्यम से राशि चक्र और ज्ञात नक्षत्र कहाँ हैं, हिब्बल टेलीस्कोप और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का स्थान कहाँ है, आकाश दर्शन को दिखाकर रोचक बनाया गया। सर्व विद्यालय केलवनी मंडल द्वारा प्रबंधित एसजी इंग्लिश स्कूल में विश्व विरासत दिवस मनाया गया। हमारी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और विश्व विरासत की विविधता का जश्न मनाने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सुंदर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी प्रदान की जाती है। प्रासंगिक वीडियो के माध्यम से बच्चों को सांस्कृतिक विरासत की समझ भी दी गई। 2 फरवरी 2025 को BAPS हिंदू मंदिर अबू धाबी का पहला पाटोत्सव भव्य रूप से मनाया गया, जिसमें वैश्विक शांति के लिए प्रार्थना, महापूजा और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वैश्विक सद्भाव और एकता के प्रतीक BAPS हिंदू मंदिर के पहले पाटोत्सव के शुभ अवसर पर UAE देश भर से 10,000 से अधिक श्रद्धालु, स्वयंसेवक और शुभचिंतक एकत्र हुए। इस अवसर पर सभी ने महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को प्रेम और सद्भाव की भूमि को बढ़ावा देने के उनके दृष्टिकोण के लिए सम्मानित भी किया। पूरे दिन पाटोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में
संगीत और पारंपरिक नृत्य प्रदर्शन प्रस्तुत किए गए, जिसके द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य के गहन आध्यात्मिक सार को जीवंत किया गया। इस कार्यक्रम में 19 अलग अलग प्रदर्शनियां प्रस्तुत की गईं, जिनमें प्रभावशाली 224 कलाकारों ने कई समूहों में अपनी कला का प्रदर्शन किया। पारंपरिक मराठी, ओडिसी, बंगाली और भरतनाट्यम नृत्यों के साथ दर्शक मधुराष्टकम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी के प्रदर्शन से मंत्रमुग्ध हो गए। बीपीएस हिंदू मंदिर अबू धाबी के प्रमुख पूज्य ब्रह्मविहारी स्वामी ने महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को उनकी उदारता और अटूट समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। तस्वीरें गांधीनगर में जानकारी देने के लिए 8401088677 पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए गांधीनगर का पहला हिंदी न्यूज चैनल तस्वीरें गांधीनगर।